आज की कहानी है माँ आपने भाभी को इतनी छूट क्यों दे रखी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कैसी हो माँ? कावेरी ने फोन पर अपनी माँ सरिता जी से पूछा। ठीक हूँ बेटा, बूझे स्वर में सरिता जी बोली। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। घर पर सब ठीक है ना? भाई भाभी पापा सब ठीक है ना? कावेरी एक ही स्वर में पूछ बैठी है। अरे हाँ हाँ सब ठीक है, तू परेशान मत हो। तो फिर क्या बात है माँ? वो बस तेरी भाभी सरिता जी बोलते बोलते रुक गई। क्या हुआ भाभी को? होना क्या है? फिर से मुंह सूजा है। महारानी का काम करके अपने कमरे में ही बैठी है। पहले तो मेरे पास बैठ जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से तो पास भी नहीं बैठती। सरिता जी की बात सुन कर कावेरी होले से हंस पड़ी हूँ। लगता है फिर आपने उसे कुछ कह दिया होगा। मैं भला उसे क्या कहती हूँ, बस वह कल जरा खाना अच्छा नहीं बना था तो मैंने थोड़ा सा डांट दिया। तुझे भी तो मैं डांटती थी ना, लेकिन इन बहुओं को पता नहीं सास का डांटना इतना क्यों अखरता है। यदि उसकी माँ डांटती तो भी क्या इस तरह मुंह फुला कर रखती। सरिता जी ने अपना तर्क अपनी बेटी के सामने रख दिया। ये बात तो है माँ, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि भाभी आपको अपनी माँ की तरह समझे तो आपको भी तो उसे बेटी के समान समझना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा उस पर कोई पाबंदी लगा कर रखती हूँ। जो मर्जी खाती पहनती हैं, सुबह भी 6 बजे तक सोती रहती हैं। हमारे टाइम में तो हमारी सास 5 बजे ही कुंडी खुड़का देती थी। मजाल जो सर से पल्लू भी सरक जाए। तेरी भाभी तो सूट भी पहनने लगी है। सरिता जी एक एक चीजें गिना रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को कितनी सूट दे रखी है। माँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि आपने भाभी को सूट दे रखी है, लेकिन क्या भाभी बिना आपकी इजाज़त के अपनी मर्जी से कुछ कर पाती हैं? आपने भाभी को सूट पहनने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन हर वक्त उन्हें दुपट्टा लेकर रखना पड़ता है, जबकि मैं उस घर में यूं ही नाइट ड्रेस पहनकर भी घूमती रहती थी। मुझसे यदि खाना खराब बन जाता था तो आप डांटती थी, लेकिन भाई और पापा के सामने यही कहती थी कि धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन अब जब भाभी से खाना खराब हो जाता है तो आप भाई और पापा के सामने ही उनकी बुराई करने लगती हैं। मैं किसी काम के लिए मना कर देती थी तो आप खुद काम कर लेती थी, लेकिन यदि भाभी का कोई काम करने में देर हो जाती है तो आप नाराज हो जाती हैं। और हाँ माँ, क्या नाराज होने पर मनाने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की ही होती है। कावेरी की बात सुनकर आज सरिता जी निरुत्तर हो गई। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि बहू से बेटी बनने की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बहू की माँ बनने की कोशिश करनी होगी। बेटा तो ठीक बोल रही है, शायद गलती मेरी भी है, लेकिन एक बात तो है, तू आजकल कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ माँ,
क्योंकि अब मैं भी एक घर की बहू हूँ और बेटी बनने की कोशिश कर रही हूँ। कावेरी बोली। सरिता जी का गुस्सा सुमंतर हो चुका था। उन्होंने रसोई में जाकर 2 कप चाय बनाई और अपनी बहू को आवाज लगाई, बेटा आजा चाय पी ले। और हाँ, रसोई से बिस्किट भी लेती आना। इतना सुनते ही बहू नंदिनी भागती हुई आई। माँ जी, मुझसे कह देती, मैं चाय बना देती। तू तो रोज ही बनाती है बेटा, आज मेरे हाथ की भी पी ले। मुस्कुराते हुए चेहरे पर अब एक दूसरे के लिए कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही थी।